बीज वापस आओ, रक्त 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 बीज वापस आओ। स्वीकार ले, रक्त बीज का अधूरा काम तुझे ही पूरा करना है। स्वीकार ले आयान, स्वीकार ले। मीरा माँ, वायुयान, वायुयान, मीरा माँ गायब हो गई है। उनको कोई लेकर चला गया है। शानी, रोना बंद करो, रिलैक्स। मीरा को कुछ नहीं होगा। तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या, शुरू से बताओ। मीरा माँ मेरे साथ आओ। चप्पल कहाँ से मिलाई? वायुयान कहाँ? यहाँ पे था। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे बचा लीजिए अयान, मुझे बचा लीजिए। मीरा, वायुयान, आप कहाँ जा रहे हैं? ईशानी, मुझे लगता है कि मैं मीरा तक पहुंच सकता हूँ। मैं मीरा को लेकर आता हूँ। लेकिन मीरा माँ तो कहीं नहीं दिख रही है, तो आप उनके पास कैसे जाओगे? घबराने की जरूरत नहीं है। पिंकी, प्रॉमिस करो कि तुम इस होटल के बाहर नहीं निकलोगी, होटल से अपने कमरे के बाहर नहीं निकलोगी। मैं मीरा को वापस लेकर आऊंगा। और सुनो, जिस रुद्राक्ष की माला से तुमने मुझे और मीरा को बचाया था, अपने पास रखोगी, ठीक है? ओके वायुयान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और रुद्राक्ष की माला अपने पास ही रखूंगी। लेकिन मीरा माँ, उससे कुछ नहीं होगा। एक प्रॉमिस मैं भी करता हूँ, मैं तुम्हारी मीरा माँ को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। अब तुम अपने रूम में जाओ और जैसा मैंने कहा है ना वैसे ही कर। रूम में जाओ। मीरा इतनी रात को इतनी दूर इस गुफा में अपनी मर्जी से तो आई नहीं होगी। जरूर किसी प्रॉब्लम में। यहां पर क्यों? मीरा, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम यहां क्या कर रही हो? तो पता ना मुझे तुम्हारी मेरा मतलब है कि ईशानी को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मेरी बात सुन, हम जल्दी यहां से निकलें। ये ठीक जगह नहीं है, कुछ अजीब। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा की तरफ आंख उठाकर देखने की? तुम कोई भी पापजीवी हो, मैं तुम्हारी दुनिया जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ठीक करो मीरा को, मैंने बोला ठीक करो। मीरा, 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 होश में आओ, मैं कुछ नहीं होगा। मीरा, मीरा, मेरी 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 बात सुनो। मीरा, मीरा, मेरी तरफ देखो। मीरा, तुम्हारे कहने से मीरा होश में नहीं आएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हें जानते? हंसी आ रही है तुम्हें?
बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां पर अपना जादू टोना करोगे? मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। याद रखना मेरे पास ये है, तुम्हारा कोई जादू टोना काम नहीं आने वाला। मीरा मीरा मेरी बात सुनो। ठीक मीरा तुम क्या करें? मीरा क्या कर रहे हो तुम लोग? मीरा मीरा नहीं नहीं मीरा मीरा नहीं। हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं बच्चे, बल्कि मीरा वो कर रही है जो मेरी पत्नी उससे करवाना चाहती है ना पद्मा जी? नहीं मीरा, अपना जीवन इसी वक्त खत्म कर दो। प्लीज प्लीज, ये तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुमने कहा था ना देवी माँ यहाँ होती है। देवी माँ हम सबके साथ देवी माँ है। मीरा छोड़ो छोड़ो मीरा, ये सब अभी के अभी बंद करो वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ये तो अच्छा है, मार डालो हमें, हम मर जाएंगे। लेकिन मीरा को दिया हुआ आदेश का क्या करोगे? वो तो पूरा होके ही रहेगा। मीरा तो आज मर के ही रुकेगी। अरे इसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है पद्मा जी, इसे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ देखो, अच्छा ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मार डालो हमें, हम मर जाएंगे। आओ, क्या हुआ, नहीं आ सकते? मीरा को छोड़ के एक कदम भी नहीं ले सकते, है ना? डर लग रहा है तुम्हें। मीरा को छोड़ दोगी तो वो अपनी जान ले लेगी, तुम्हारे आंखों के सामने वो मर जाएगी। उसे मरते हुए तड़पते हुए तुम अपनी आंखों से देखोगे, है ना? कुछ नहीं होगा मीरा को, समझ रहे तुम लोग? कुछ नहीं होगा मीरा को, ठीक करो उसे। यही कमजोरी है तुम इंसानों की। दुनिया भर की ताकत मुट्ठी में हो, तब भी अपनी अच्छाई, अपना प्यार तुम्हें घुटनों पर ला देता है। यही कमजोरी है तुम्हारी। अब तुम्हें तय करना है बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अपना प्यार चाहिए या मनी चाहिए? मीरा को अगर एक भी खरोंच आई ना, अगर तुम मीरा 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 प्लीज प्लीज, अगर तुम्हें मनी चाहिए तो तुम रख सकते हो, लेकिन मीरा को मरना पड़ेगा। और अगर मणि हमें दे दोगे तो मीरा को सही सलामत जिंदा यहाँ से लेके जा सकते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? मणि चाहिए या मोहब्बत? डाकिनी ने इसे छुआ है, फिर भी आपने इसे पहन लिया। मिस्टर चौधरी, आपको समझ में आ रहा है इस मणि में डाकिनी के कितने पाप, काले जादू, सब कुछ कितना बसा हुआ होगा? अगर ये अंगूठी उस टाइम पे बारूद है ना, तो इस टाइम पे आइटम बॉम्ब बन गई है मिस्टर चौधरी। ये रेडियो एक्टिव है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अंगूठी आपको बर्बाद कर देगी। अरे लगता है आयन ने फैसला कर लिया है, मीरा को तो मारना पड़ेगा। मीरा, अभी इसी वक्त खुद को खत्म कर दो। मीरा नहीं, मीरा समय है अभी भी, तय करो। मणि चाहिए, मीरा चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं 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 नहीं। तुम मणि ले लो, मीरा को छोड़ो। मीरा, मुझे मणि नहीं चाहिए, मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मणि आपकी है, सिर्फ
आपकी, मर जाने दीजिए उसे। इस मणि की ताकत के आगे ऐसी 100 लड़कियां मरती हो तो मर जाने दीजिए। मणि को स्वीकार कर लीजिए, अपने भाग्य को स्वीकार कर लीजिए। आप ही रक्त बीज का अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, सिर्फ आप, राजा साहेब। मरने दीजिए उसे, मरने दीजिए मीरा को, मर जाने दीजिए। जब मणि हमारे पास आ ही गई तो इसे जिंदा क्यों छोड़ना है? इनके बारे में भला इतना क्यों सोचना? इसे तो एक ना एक दिन मरना ही है। जीवित तो हम बचेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आओ, इन लाचार इंसानों को इस मणि की ताकत दिखाते हैं। अब शिकार से खेलने की आपकी पुरानी आदत है पद्मा जी, लेकिन इस वक्त खेल खिलवाड़ से ज्यादा एक बहुत जरूरी काम बाकी है। पूरी दुनिया में इस मणि के लिए जो भी लिखा हुआ है, जहां पर भी लिखा हुआ है, जैसा भी लिखा है, वो आज अभी इसी वक्त सब जलकर राख हो जाए। इस मणि के अंदर क्या है, उसे बाहर कैसे लाना है, वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हमारी क्रिया पूरी होते ही ये और इसके जैसे सारे कमजोर इंसान सब मारे जाएंगे और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी और हमारी दुनिया होगी, सिर्फ हमारी दुनिया। ये कौन सी जगह? ये मैं कहाँ आ गई? मिस्टर है ने मुझ पे कोई जादू टोना किया। अयान, 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 उठो, अयान, आंखें खोलो प्लीज। अयान उठो, अयान प्लीज उठो, अयान, अयान, अयान उठो प्लीज।
मीरा, मीरा, आ गए आप होश में? मीरा, 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 तुम ठीक हो? आप चुपचाप बैठ जाइए, अभी भी बहुत वीकनेस है आपको। बैठ जाइए, ये बैठने का टाइम नहीं है ये। मुझे फीलिंग हो रही है कि तुम और ईशानी यहाँ पर सेफ नहीं हो। जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाना है। और आप जो कह रहे हो मैं क्यों मानूं? क्यों करूं मतलब? मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फीलिंग हो रही है। और आपकी फीलिंग मेरी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये कैसी बात कर रही मैं क्यों सुनूं मैं आपके मिस्टर चौधरी, जब आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। एक मिनट, ये देखिए क्या हाल कर लिया आपने अपना। तुम दोनों जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। मणि अब तुम्हारे पास है, अब तो हमें जाने दो। वैसे भी अब तुम दोनों को हमारी कोई जरूरत नहीं। नहीं प्रिया, अब तो तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मणि ने अपने अंदर 1000 साल तक असीम शक्तियां समेट रखा था, और उन शक्तियों ने 1000 साल तक अपने प्रकट होने का इंतजार किया। इस लाल चांद की रात के आने का इंतजार किया है। लाल चांद की रात मणि से ऊर्जा मुक्त होगी और 1000 सालों की भविष्यवाणी सच साबित होगी। ये ऐतिहासिक पल तुम्हारे बिना कैसे आएगी? ऊर्जा मुक्ति क्रिया नाग बलि के बिना पूरी नहीं हो सकती। तुम दोनों हमारी बलि चढ़ाना चाहते हो? तो 100 सालों तक हमने तुम्हें गुलाम क्यों बना रखा था? शायद सब कुछ याद आ रहा होगा आपको। मीरा, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इसमें मैन वुमन की बात कहां से आ गई? अरे आप लेकर आए हैं, मेरी बात ना मानकर। हर मर्द सिर्फ अपना फायदा सोचता है। अगर न्यूज़पेपर में इश्तेहार आ जाएगा ना कि 5 किलो प्याज 1 रुपए में मिल रहा है, तो फौरन उठ के भागेंगे, लेकर आएंगे। लेकिन औरत, वो वहाँ ये सोचेगी कि शायद वो प्याज सड़े हुए होंगे। ये मणि तो आपके लिए सड़े हुए प्याज की तरह थे, लेकिन नहीं, आपने अंगूठी बना के उसे पहन लिया। कहती रही, बोलती रही, बेग करती रही कि प्लीज उन्हें वापस मणि दे दीजिए, वो उनका हक है। उनसे जाके माफी मांगे, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको उस पावर का चस्का लग गया था। आपको लग रहा था कि आपके अलावा उसकी पावर को कोई झेल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डाकिनी का गिफ्ट है ये। मीरा, मैं क्या मीरा मैं? आपको याद है मणि का? याद है आपको? मिस्टर मिसेस अय्यर के पास वो पाप जीवी जिनका नाम हम शायद जानते भी नहीं है, जो हर बुराई से बुरे, और अब पता है क्या, वो और बुरे बन जाएंगे। वो मणि, वो गलत हाथों में मिस्टर चौधरी। वो डाकिनी ने ना आपका हाथ सड़ा दिया। क्या करेंगे अब हम? क्या करेंगे? खड़े रहेंगे चुपचाप? पता है क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं और वो लोग बहुत ताकतवर है। कांग्रेस, हार गए हम, हार गए। मीरा, 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 एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। क्या? प्लीज, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मेरी मदद तो कर सकती हो ना? कैसी? अब कैसी मदद? कल तक जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं था। हार मेरी हुई है, लेकिन तुम नहीं हार सकती। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। हम ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। I repeat, कैसी मदद? सब समझाता हूँ। तुम सही कह रही थी, हम मिस्टर और मिसेस अय्यर से नहीं लड़ सकते। वो पाप जीवी है, इसलिए हमें और लोगों की जरूरत होगी, और साथियों की। कौन साथी? कौन साथ देगा? कौन हेल्प करेगा आपकी? जिन पर उन्होंने सालों से जुल्म किया है। नागवंश। What? You mean प्रिया और वरुण? वो लोग पिछले जन्म में जिनकी फैमिली को आपने मार डाला था, वो लोग इस जन्म में जिनकी बेइज्जती करके आपने उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया। मिस्टर चौधरी, वो लोग ना नफरत करते हैं आपसे। वो मदद नहीं करेंगे आपकी। मेरी मदद नहीं करेंगे, तुम्हारी बात तो सुनेंगे ना। तुम्हारी मदद तो कर सकते हैं, अगर तुम उन्हें समझाओगी तो समझ सकते हैं। हमें नहीं पता है मीरा, इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें नहीं पता है कि मिस्टर और मिसेस अय्यर कौन से पाप जीवी हैं, लेकिन उन्हें पता है
देर से ही सही, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है कि वो दोनों नागवंश के, हमारे, पूरी इंसानियत के दुश्मन है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्लीज मीरा, ये हमें करना होगा। अगर तुम बोलोगी तो मेरे पास एक प्लान है। आज हमारा काम तुम दोनों पूरा करोगे। तुम हमें हथियार दे रहे हो, क्यों? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। जैसे ही लाल चांद की रोशनी तुम पर पड़े, ये खंजर उठाकर अपने गले पर रख कर चला देना। तुम्हें अपनी जान देनी है। आई एम श्योर कि वो कहीं छुपे बैठे हैं और कुछ जादू टोना कोई क्रिया कर रहे होंगे। तुम कहाँ भागी जा रही हो? भागे तो आप जा रहे थे लालच और घमंड के पीछे। आइए मेरे पीछे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जो जैसा तुम बोलोगी, जो तुम बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी क्यों? किडनैप होने से पहले मुझे वहाँ एक किताब मिली जिसमें रक्त बीज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। रक्त बीज? अगर यकीन नहीं आता तो इस आईने के 100 टुकड़े करके देख। जैसे रक्त बीज की बूंदों से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हुए थे, वैसे ही इस आईने के हर टुकड़े में तुझे दो मुखाई दिखाई देगा। तू दिखाई देगा। एक मिनट, जब मैंने वो अंगूठी पहनी थी तो मुझे तो, मेरा मतलब ये कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कुछ दिखाई दे रहा था, और वो कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था कि मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है रक्त बीज का। फाइनली होश आ गया आपको। अब चले? मैं तो तुम्हें बता ही रहा हूं ना कि दुर्गा माँ, ये क्या हुआ? ये सारी किताबें जल गई। ये पक्का उन्होंने ने किया। ये एक किताब मिली थी मुझे जिसमें रक्त बीज और मनी के बारे में सब कुछ लिखा था, पर वो भी राख कर दी। अब क्या करूंगी मैं? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं, सब कुछ राख नहीं हुआ है मीरा माँ। इस बुक को मैंने जलने से बचा लिया मीरा माँ। थैंक यू देवी, मुझे इतनी जीनियस बहन देने के लिए। इसलिए तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। पढ़ते हैं ना इसको। यू मीन वो कमरा जहां पर वो बूंद उस मणि में जाकर गिरी थी? कौन सा कमरा होगा? एक मिनट, वो कमरा किसी मोक्षपुर नाम की जगह पे। मोक्षपुर ये कहाँ है? अब मोक्षपुर कहां से बीच में आ गया? एक सेकंड, मोक्षपुर यहां से 2 कदम की दूरी पर है। मतलब ये जगह, ये मोक्षपुरी तो है। I mean, जब मेरे पूर्वजों ने ये जमीन खरीदी थी तो इस जगह का नाम रुद्रपुर नहीं था, मोक्षपुर था। लेकिन यहां इस हवेली में ऐसा कौन सा कमरा होगा जहां पर वो क्रिया हो सकती है? लाल भवन। लगता है कोई आ रहा है। मिस्टर चौधरी, हमें मिस्टर अय्यर और मिसेज अय्यर को खत्म करना पड़ेगा। वो मनी हमारे पास होनी चाहिए, उनके पास नहीं।
ये चूहा चूहिया इन्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अगर इन्होंने हमारी क्रिया में बाधा उत्पन्न कर दी तो आज ही इन दोनों का काम पूरा कर देते हैं। लाल चांद आने में अभी थोड़ा समय और है, इससे पहले ही उस लड़की को मार डालते हैं। चलो। वरुण, प्रिया, देखो मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि उन अय्यर से तुम्हें ट्रैप किया हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए, प्लीज मेरे साथ चलो। प्लीज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने बोला ना मेरा। लगता है उन अय्यर्स ने तुम लोगों पर काला जादू किया हुआ है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। वरुण, प्रिया, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। हमारे पास टाइम बहुत कम है। इससे पहले कि तुम्हारी जान को खतरा है। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो, होश में आओ। जैसे ही लाल चांद की रोशनी तुम पर पड़े, तुम्हें अपनी जान देनी है। और अगर कोई और इस घेरे में आए तो उसकी भी। वरुण, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। प्रिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। वरुण, वरुण, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जान को खतरा है। तुम वरुण। मिस्टर चौधरी, मुझे लग रहा है वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें स्टोर रूम में छुप जाना चाहिए। बस एक बार स्टोर रूम में घुस जाओ पापी अंकल आंटी, मैं तुम्हें वही बंद कर दूंगी। वरुण, वरुण, मेरी बात सुनो, होश में आओ। वरुण, प्रिया, रुको पद्मा, तुम अभी इस रूम में देखो वो लोग हैं कि नहीं। मैं बाहर देखता हूं। वरुण, तू अभी होश में नहीं हो। वरुण, मेरी बात। अरे अंकल, अब आप कहाँ चल दिए? प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? कान बंद करो जल्दी। दोनों सर्कल से बाहर आओ, जल्दी। दोनों ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा माँ, मीरा माँ। ईशु, ईशु कहाँ है तू? ईशु, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ। क्या हो गया? रो क्यों रही? तू ठीक है ना? नहीं मीरा माँ, मैं डर गई थी। मुझे लगा रोड पे कोई खड़ा है, लेकिन जाके देखा तो कोई नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। इधर मिस्टर एंड मिसेस अय्यर यहाँ तक आकर कहाँ गायब हो गए? लगता है अयान नागों को बचाकर ले गया। वरुण, वरुण, मेरी बात, वरुण, मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। हमें बचाकर हम पर एहसान मत जताना यार। पिछले 100 साल से हम उन पाप जीवों के कब्जे में थे, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बुरे कर्मों की गिनती बहुत बड़ी है अयान। तुमने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। या वो सब मैंने नहीं किया, वो रुद्र प्रताप ने किया है। और अयान चौधरी ने क्या किया? हाँ, हमारी मणि वापस लौटाना तो दूर,
उसे हमारे ही खिलाफ यूज किया। और मेरी बात मैंने कहा ना आयान, तुम्हारी कुकर्मों की गिनती बहुत बड़ी है। नागलोक में वक्त और उम्र दोनों नहीं बढ़ते इंसानों की तरह। अपराध चाहे रुद्र प्रताप ने किया हो, लेकिन हमारे लिए अपराधी तुम ही हो। नागवंश कभी नहीं भूलता। तुमने अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने हमारे परिवार की जान ली। अयान, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यही नागवंश का न्याय है। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। क्या? अगर तुम दोनों को लगता है कि मुझे जान से मारने के बाद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, नागवंश को जस्टिस मिलेगा, तो ठीक है, मुझे मार देना। लेकिन अय्यर्स को हराने के बाद, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए, अय्यर्स को हराने के लिए, मीरा को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। प्लीज इसकी बातों में मत आना प्रिया। ये फिर से हमारे साथ कोई छल कर रहा है। मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं सर झुका के तुम्हारा न्याय मांगूंगा। तुम्हारी नजर में मैं अपराधी हूं ना? ठीक है, नागवंश का हिसाब कर लेना मेरे साथ, लेकिन मीरा ने कुछ नहीं किया है। रुद्र प्रताप ने तुम्हारी फैमिली को मारा, वो मंदिर तोड़ा, लेकिन सावित्री, वो तो उस मंदिर में आई, उस मंदिर को फिर से बनवाया, वहां पूजा की। तुम्हारी नागमणि तुम्हें वापस मिल जाए तो मुझे मार देना, लेकिन मीरा को बचाने के बाद। ये सब कुछ मैं मीरा को बचाने के लिए कर रहा हूं। एक बार ये सब कुछ हो जाए, मैं तुम दोनों को जो मेरे साथ करना है कर लेना। तुम मीरा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे? कुर्बानी नहीं, कुर्बानी बहुत बड़ा लफ्ज है। मैं आप दोनों का साथ दे रहा हूं तब तक जब तक मीरा सेफ नहीं हो जाती। एक बार वो सेफ हो जाए, उसके बाद अपना हिसाब पूरा कर लेना। तुम दोनों जहां बोलोगे, जब बोलोगे, मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊंगा। ऐसा समझ लो कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे तुमसे उधार मांग रहा हूं, थोड़ा सा वक्त। और एक और रिक्वेस्ट, ये जो डील है मेरे और आपके बीच में हुई, इसके बारे में मीरा को नहीं पता लगना चाहिए। ये सब ठीक करने के लिए, मीरा को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए और उन अय्यर्स को हराने के लिए, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? प्लीज। मिस्टर चौधरी कहाँ रह गए? इतनी टेंशन हो रही है मुझे, अभी तक नहीं आए। Oh God। ईशु, मिस्टर चौधरी, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक? देवी माँ का शुक्र है कि आप दोनों ठीक है। आइए मेरे साथ उस तरफ आइए, जल्दी आइए। अब आप सब लोग इस तरफ ही खड़े रहिए, 1 मिनट। ये क्या है? ये भोलेनाथ की भभूत बाबा जी ने दी है। बाबा जी ने कहा था कोई भी पाप जीवी इस भोलेनाथ की भभूत रेखा को पार नहीं कर पाएगा। इस सब के पीछे पूरा नागवंश और हम सब लोग सेफ हैं। रुक जाइए वहीं पे। आज रात आप दोनों वरुण और प्रिया के पास आ भी नहीं सकते। हो रहा पीछे दरवाजा, निकल जाइए यहां से। निकलिए। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये रेखा हमें रोक सकती है? हमें? पवित्र राग को भभूत कहते हैं। इतने सालों से जिंदा ये भी नहीं पता? आज आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस राग को पार नहीं कर सकते। तुम जितनी भी रेखाएं खींचना है खींच लो मीरा, आज रात हम सारी सीमा पार कर जाएंगे। रक्त मुक्ति क्रिया आज रात को ही होगी।
वो सो इजी। इसका मतलब बाबा जी ने जो कहा था वो सही बात है। इजी। आज की रात हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। तुमने सुना ना वो क्या कह के गया? वो जरूर ये क्रिया पूरी करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाले होंगे, पर क्या? घर का विधि लंका ढाए। हाँ, अब तुम हमारे लिए काम करोगी बच्ची, लेकिन किसी को बताना मत। हमने 100 सालों तक आपकी तपस्या महाशक्तिशाली बनने के लिए किया था, और बदले में आपको फिर से अवतरित होने का वादा किया है हमने। इससे ज्यादा तो हम भी नहीं जानते, लेकिन भविष्यवाणी थी कि रक्त बीज की ताकत से दुनिया से सारी अच्छाई खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया में घोर अंधेरा छा जाएगा। समझ लो, दिस विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर वो आप लोगों की बलि क्यों चढ़ाना चाहते थे? क्योंकि मणि अब भी नाग शक्ति से बंधी हुई है और वो बंधन तोड़ने के लिए उन्हें नाग वंश का खून चाहिए। इंसानी भाषा में कहूँ तो 1000 सालों से नागमणि नागलोक में थी और हम नागवंश उसकी सुरक्षा कर रहे थे। इसीलिए वो मणि आज तक गलत हाथों में नहीं पड़ी और मणि तब तक सुरक्षित थी जब तक वो नाग मंदिर में शिव जी की छाया में थी। लेकिन 100 साल पहले वो नाग मंदिर से चोरी हो गई। सॉरी, थैंक यू सो मच। और फिर भी आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। राजा रुद्र प्रताप की गलतियों की सजा आपने मिस्टर चौधरी को नहीं दी और जो गलतियां इनसे हुई है उसे भी आपने माफ कर दिया। थैंक यू। जितनी भी रेखाएं खींचना है खींच लो मीरा। आज रात हम सारी सीमा पार कर जाएंगे। रक्त मुक्ति क्रिया आज रात को ही होगी। ये सब बातें बाद में कर लेंगे। आज लाल चांद की रात है और वो अपनी क्रिया पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आप दोनों को कैप्चर करने की दोबारा कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों का सेफ रहना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ? हम सब चौकन्ने रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। वैसे भी अब भभूत की रेखा के पीछे है तो कुछ नहीं होगा। वो लोग आ भी जाए तो क्या हुआ? हम दोनों मिलके आप दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, सब कुछ सही होगा। मुझे नाग लहू चाहिए। नागों को मार डालो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? रुको, मैं देख कर आता हूं। नहीं मिस्टर चौधरी, आप यहीं रुके। ईशू क्या हुआ? मीरा माँ, ईशानी, ये देखो, ये क्या हो गया? टूट गया मीरा माँ। गॉड, ये कैसे हुआ? मुझे पता था वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने ये किया कैसे? प्रिया, ये सब बाद में सोचेंगे। प्रिया, वरुण, तुम दोनों सेफ नहीं हो। उनका सबसे पहला अटैक तुम दोनों होने वाले हो। प्रिया, एक काम करो, इन दोनों को ऊपर लेकर जाओ और उनको छुपाने का कोई रास्ता ढूंढो। मैं देखता हूँ तब तक। मिस्टर चौधरी, नहीं, हम अकेले उनके पीछे नहीं जाएंगे। तुम मुझे बाद में डांट लेना। फिलहाल सिचुएशन को समझो। अगर वो ये इन दोनों तक पहुंच गए ना तो मैं क्या, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लीज प्लीज जाकर इनको सेफ रखो। चलो ईशू, आ जा। चलो चलो जल्दी चलो।
ईशानी, क्या हुआ बेटा? यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, मैं हूँ ना। देखो देखो, तुम्हारी बहन भी तुम्हारा वेट कर रही है। चलो बेटा। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, छुप छुप के क्या बच्चों को डरा रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। ये किसने ऑफ किया? अजीब बात है, जब ये दोनों यहां तक आके भभूत रेखा मिटा सकते हैं, सामने क्यों नहीं आएंगे? कुछ तो है जो ये प्लान कर रहे हैं। मुझे नागों का खून चाहिए। ईशानी बेटा, होश में आओ, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम उन लोगों के सम्मोहन में हो, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मारना चाहती हो। ईशानी बेटा, होश में आओ, मेरी बात सुनो। ईशानी, ईशानी, मुझे उस नाग का लहू चाहिए। नागों को मार डालो और उसका लहू लेकर मेरे पास आओ। एक मिनट रुको तो। ये भोलेनाथ की रुद्राक्ष माला हमारी रक्षा करेगी, इसे अपने हाथ में ही रहने देना। ईशु वरुण कहाँ गए? अरे ये दोनों हमारे पीछे तो थे। ईशु, मीरा, प्रॉब्लम हो गई है। पूरे होटल में मैंने चेक किया, वो अय्यर कहीं नहीं है। चौधरी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ईशु और वरुण वो हमारे साथ है, हमारे पीछे आ रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इसका मतलब वो अय्यर जैसा चाहते थे उन्होंने वैसा किया। वो हमें अलग करना चाहते थे और उन्होंने कर दिया। ईशु, मीरा डोंट वरी, वरुण ईशानी के साथ है, वो उसके साथ सेफ है, उसे कुछ नहीं होने देगा। वरुण तो सेफ नहीं है ना, उसकी जान को तो खतरा है। वो तुम दोनों की बलि चढ़ाना चाहते थे। सुनो, एक काम करते हैं, तुम लोग यही रहो, मैं जाता हूँ वरुण और ईशानी को ढूंढता हूँ, ठीक है? सिया, ये रुद्राक्ष माला मैं दरवाजे पे लगा रही हूँ, यहाँ तक कोई नहीं आएगा। अयान, मिस्टर चौधरी, रुकिए एक मिनट मेरे लिए, मैं भी आ रही हूँ। मीरा, तुम कहाँ आ रही हो मेरे पीछे पीछे? तुम्हें मैं अपने साथ लेके नहीं जा सकता, जाओ अंदर। एक मिनट, मुझे लगता है मणि की वजह से ना आपका मेंटल बैलेंस हिल चुका है। ईशु को मैं आपको क्या लगता है मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मैंने प्रॉमिस किया ना तुमसे, ईशानी को बचाकर ले आऊंगा। नहीं, आप एक काम कीजिए, वरुण का ध्यान रखिए। ईशु को बचाने के लिए उसकी मीरा माँ है यहाँ पे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें खोने का रिस्क। चाहत का एक फूल खिलना ही था, हीर और रांझे को मिलना ही था। तुम मेरे लिए मेरी लाइफ में एक बुरे सपने जैसी हो। वो सपना जिसके रोज टूटने का डर लगा रहता है। Just try to understand। मेरी वजह से, मेरी गलतियों की वजह से मैं तुम्हें कितनी बार खोते खोते बचाऊं। अब नहीं, प्लीज खुद को सेफ रखो मेरे लिए। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं जानता हूं कि फिलहाल टाइम नहीं है ये सब कहने का, क्योंकि ईशानी को बचाना है, सबको बचाना है। अगर इस वक्त मैं नहीं गया तो मुझे जाना है, लेकिन एक बार मैं वापस आ जाऊं फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है।
वो जो मैंने आज तक कभी तुमसे नहीं कहा, वो जो मैं हमेशा कहते रुक गया। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं मीरा, प्लीज जस्ट गो। मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। हमें बहुत सारा वक्त मिलेगा, हम जीतेंगे। और उसके बाद आपको मुझसे जो कहना है आप कहना। और हाँ, सिर्फ यही लड़ाई नहीं, आगे किसी भी लड़ाई में मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। नहीं। इसमें अब चले। नागों को मार डालो, नागों को मार डालो। ईशु, 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 ईशु। वरुण, 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 ईशु, ईशु कहाँ है? बीज वापस आओ, रक्त 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 बीज वापस आओ। अयर्स ने क्रिया पूरी कर ली। What? वरुण प्लीज उठो ना, वरुण प्लीज उठो ना, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। वरुण प्लीज उठो यार। वरुण उंदर से मार डाला उंदर से। प्रिया, जब तक हम यहाँ पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं समझ में आया कि हम क्या करें। सॉरी, हम लोग चाहकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकते। वरुण प्लीज प्लीज। इस दर्द की कोई दवा नहीं है, लेकिन दावा हो सकता है। मतलब? उन लोगों ने पीठ पीछे वार किया है ना, हम उनके सामने वार करेंगे। दावा बोलेंगे हम। प्रिया, बात समझने की कोशिश करो। मेरा सही कह रही है, यहाँ पर सैकड़ों जाने दाव पर है। हमें पूरी दुनिया को बचाना है। हम हार नहीं मान सकते। ये वक्त हाथ पर हाथ रख के बैठने का नहीं है। प्लीज बात को समझो। नहीं, हम हार मानेंगे भी नहीं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वरुण को मार दिया। वरुण वो ईशु को किडनैप करके लेके गए मिस्टर चौधरी। ये जहाँ से रोशनी आ रही हूँ वहीं पे होंगे मिस्टर चौधरी। मेरी ईशु के साथ पता नहीं क्या करेंगे। चलो जल्दी। वरुण
मैं नाग लोगों के नियम से तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगी वरुण। मैं तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाने दूंगी। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुश्किल से मैं आपको यहाँ से लेकर गई थी। मैंने कसम खाई थी मैं आप पे वापस नहीं आऊंगी। नहीं तो वरुण उपरिया को 100 साल से कैद किया हुआ है। अंकल आंटी का हमें नाम तक नहीं पता है। उन्हें माथा टेकने जाना चाहिए, इस उम्र में तीर्थ करना चाहिए। मेरी बहन को किडनैप कर लिया। काम डाउन मीरा, वो रोशनी यहीं से आई थी। ईशानी यहीं पर होगी, वो मिल जाएगी। ईशानी! ईशु! ईशानी! ईशु! ईशु! ईशानी! ईशु को कुछ नहीं हो सकता मिस्टर चौधरी। ईशु ये आंखें नहीं खोल रही है। ईशु उठ ना। ईशु उठ उठ। ईशु उठ ना। ईशु मीरा माँ, मीरा उठ जा। ईशु मीरा यहाँ पे किस आ गई वायु यार? मिस्टर आइए। अंकल आई नो ईशु, वो बहुत बुरे अंकल है वो। मीरा माँ मैं अकेली हो गई थी। ईशु तू अकेली नहीं है। मैंने कहा था ना हम अकेले नहीं होते। देवी माँ हमारे साथ होती है। कहाँ होती है देवी माँ? हमारे दिल के पास। राइट। तुम सबसे ज्यादा ब्रेव हो, अपनी मीरा माँ से ज्यादा, मुझसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा ब्रेव हो तुम। हाँ तुझे याद है तू यहाँ कैसे आई? हाँ कौन लेकर आया तुझे इतनी दूर? कुछ भी याद हुआ? कुछ भी नहीं याद आ रहा है। कुछ भी नहीं। अय्यर अंकल मेरे रूम में आए थे और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद है मीरा माँ। मिस्टर चौधरी आप उन्हें कैसे रोकेंगे? मैं इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा है। सब अजीब लग रहा है। ये जगह अजीब है। आप मैं ईशु जो भी हो रहा है सब कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है। सब नॉर्मल है और सबसे ज्यादा अजीब बात यही है, मुझे प्रिया और वरुण ने बताया था कि रक्त मुक्ति क्रिया के बाद पूरे वर्ल्ड पर अंधेरा छा जाएगा। ये वर्ल्ड वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अंधेरा छाना तो दूर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर एक पाप जीवी आता है तो आंधी तूफान सब कुछ आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास कितने सारे सवाल है, लेकिन जवाब उनके पास होगा। किसके पास? बाबा जी। तुमसे कह रही हो मीरा। सुनो एक काम करो, तुम बाबा जी के पास जाओ, मैं ईशु को लेकर होटल जाता हूँ। हमें आईएएस को भी ढूंढना है। जब तक मणि उनके पास है कुछ भी सेफ नहीं है। चलो। हाँ ईशु सॉरी चलो। बाबा जी ऐसा तो नहीं कि वो अपनी स्टूपिड क्रिया पूरी कर ही ना पाए हो। कल रात उस रोशनी से पूरे रुद्रपुर की आंखें चकाचौंध हो गई। फिर तू सच से आंखें क्यों मोड़ रही है? बाबा जी तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने रक्त मुक्त की क्रिया पूरी कर ली है? एक मिनट। बाबा जी इस घड़ी की सुइयां उल्टी क्यों चल रही है? क्योंकि साक्षात समय उल्टी गिनती गिन रहा है। ये 5000 साल पुरानी घड़ी है मीरा। कहते थे
कि जब संसार के अंत की शुरुआत होगी तो ये घड़ी उल्टी चलने लगेगी। अंत की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने क्रिया पूरी कर ली है मीरा। सॉरी प्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सका। तुम्हें वरुण को अकेले दफनाना पड़ा। मैं जानता हूं कि तुम उन अय्यर से बदला लेना चाहती हो, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो गुफा में कोई भी नहीं था। वो लोग नहीं है। एक वक्त था जब वो इंसान थे, सपेरे थे, पर जब उन्हें नागलोक के बारे में पता चला, उन्होंने सारे इच्छाधारी नागों से उनकी शक्ति छीनकर सर्पनाशक बन गए। और अब वो जवान हो गए। जैसे जैसे ही उनकी उम्र बढ़ी, उनका लालच भी बढ़ते गया। अब वो हमेशा हमेशा के लिए जवान होना चाहते, और मनी उन्हें अमर कर देगी। तो इसका मतलब है कि अब हम उन सर्पनाशकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज हम उन्हें हमेशा के लिए मार सकते हैं आयान। What? मतलब तुम शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो प्रिया। पहले से उनके पास काले जादू की पावर थी, और फिर तुमने कहा कि वो अमर हो गए। अब तो उन्होंने अपनी क्रिया भी पूरी कर ली है। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मनी उन्हें अमर कर देगी, लेकिन आज नहीं। कल लाल चांद की रात थी, मतलब आज पूर्णिमा की रात है। 100 साल तक उनके कैद में रह के मैं भी उनके बारे में बहुत कुछ जान गई। पूर्णिमा की रात उनकी शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि वो जाकर अपने ताबूत में छुप जाते हैं। अगर वो लोग जीत गए हैं तो वो लोग चुप क्यों बैठे हैं? कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? रक्त मुक्ति क्रिया ने मणि पर से नागवंश की सुरक्षा का बांध तोड़ दिया। मणि जागृत हो चुकी है। बस अब उन्हें सिर्फ उसका इंतजार है जो मणि ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा मतलब? उस मणि में राक्षस रक्त बीज का खून है मीरा। इसे कोई असुरों का वंशज ही ग्रहण कर सकती है। वो दोनों पाप जीव है, लेकिन असुर वंश के नहीं है। इसका मतलब अभी भी कोई है जिसकी रगों में राक्षसों का खून दौड़ रहा है, और ये बात तो उन्हें पता होगी। और आप कह रहे हैं कि वो लोग जानते हैं कि असुरों का वंशज कौन है। मतलब वो किसी नॉर्मल इंसान का यूज करके अपना लालच पूरा करना चाहते हैं। बाबा जी, ये तो सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा बस पहाड़ पे खड़े होके मैं जवाब कैसे ढूंढूं। पहले सही सवाल तो पूछो बेटी। सही सवाल? पापा जी, अब मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? काल चक्र उल्टा घूम रहा है, मतलब अनहोनी तो घट के रहेगी। असुर वंश मणि ग्रहण करेगा, मणि उसमें समा जाएगा, और फिर रक्त बीज राक्षस फिर धरती पर पांव रखेगा। तुझे ये पूछना चाहिए, जब ऐसा होगा तो इसे कौन रोकेगा? ताबूत मतलब कॉफिन, वैम्पायर्स की तरह। हाँ, शिव और शक्ति सृष्टि में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शिव ने रक्त बीज को वरदान दिया तो शक्ति ने माँ काली का रूप धारण करके उसका वध किया। कल रात पाप चरम सीमा पे था, इसलिए शिव शक्ति ने हमें पुण्य काम करने के लिए आज का दिन दिया है। अच्छाई अब भी जीत सकती है आयान, अगर हम आज उन सर्पनाशकों को हमेशा के लिए मार दें। इसका मतलब हमारे पास एक चांस और है। इसका मतलब वो पता था कि रक्त मुक्त क्रिया करने के बाद उनकी शक्ति कम हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए वो अपना ताबूत साथ लेकर आए। तो अब मैं उन्हें ढूंढूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने हाथों से अपने वरुण को दफनाने पे मजबूर किया। अब मुझसे ज्यादा जहरीली उनके लिए और कोई नहीं होगा। प्रिया, हम जोश में होश नहीं खो सकते प्रिया।
तुम गुस्से में ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकती। वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहे हैं। उन्हें ये बात पता है कि अब हम उन्हें ढूंढेंगे। उन्होंने जरूर कोई जादू टोना किया होगा, कोई क्रिया की होगी ताकि हम उन तक ना पहुंच पाए। इसलिए प्लीज बी केयरफुल। हमारे सामने कभी भी कोई भी भयानक सरप्राइज आ सकता है। तो आप बताइए, राक्षस रक्त बीज को कौन रोकेगा? रक्त बीज को माँ काली ने रोका था। तो इसी रक्त बीज को रोकने के लिए महाकाली को ही अवतार लेना पड़ेगा। पापा जी, क्या इसका मतलब देवी माँ फिर से काली माँ का अवतार लेकर यहाँ पर आएंगी? अंशावतार, एक ऐसी पवित्र आत्मा इस धरती पर पहले से है जिसने माँ काली के अंश पहले से ही अंदर रखे हैं। इस अंशावतार को पूरी सृष्टि के लिए रक्त बीज से लड़ाई लड़नी होगी। पापा जी, आप ये जानबूझ कर रहे हैं। सॉरी, हमारे पास वक्त नहीं है। आप पहेलियां मत बुझाइए। ये अंश अवतार, रक्त बीज, असुर वंशज, वो दोनों पाप जीवी, हमें तो आइडिया भी नहीं वो लोग कौन है और कहाँ है। हम इन सबको कैसे ढूंढेंगे? हमें इस अनहोनी को होने से रोकना होगा। बाबा, ईशु की हालत क्या होगी मुझे नहीं पता, और प्रिया के बारे में सोच के तो मैं कांप जाती हूँ। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाना होगा। हमारे पास समय नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घाटी घाटी राम है दुनिया देखे नाही। अक्सर हम जिन सवालों के जवाब दुनिया भर में ढूंढ रहे होते हैं वो हमारी अंतरात्मा को पहले से ही पता होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। आयान, कुछ मिला? नहीं। तुम्हें कुछ मिला? नहीं। मैंने ऊपर वाले फ्लोर का हर कमरा चेक कर लिया, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है। इतने बड़े कॉफिन्स को हवा में लेकर तो घूमेगा नहीं। अलमीरा में भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैंने अलमीरा को चेक किया, वहां पे भी कुछ नहीं था। मैंने भी नीचे का सारा रूम, किचन, स्टोर रूम हर जगह देख लिया, पर कहीं नहीं मिले ये लोग। कहाँ चले गए? राइट वाले रूम देखे? हाँ, लेफ्ट वाले? 2 बार बोला ना मैंने भी। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग गए कहाँ? इतने बड़े ताबूत हैं, हवा में तो गायब हो नहीं सकते। नहीं आयान, शांति से सोचो। हमारे पास अभी कुछ घंटे हैं और सूर्योदय होते ही उनकी ताकत पूरी जोर पकड़ लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही गलत सोच रहे हैं? शायद वो होटल में है ही नहीं। होटल में नहीं है तो उन्हें गुफा में होना चाहिए था, और वहां भी नहीं थे। और वो नहीं प्रिया, वो होटल में ही है। हाँ। क्योंकि उनके लिए यहाँ छुपना सबसे बेस्ट ऑप्शन। उनको लगा होगा कि हम होटल में तो ढूंढेंगे नहीं, तो यही छुप जाते हैं। पर हमने यहाँ का सारा रूम हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह छान मार लिया, कहीं नहीं है वो। क्या हुआ आयान, क्या सोच रहे हो? मेरी ठाकुमा कहा करती थी क्या? कि इस हवेली की दीवारों में कई सारी कहानियां छुपी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कहानी के विलेंस इन्हीं दीवारों में छुपे। 1 मिनट, क्या मतलब? रुद्र प्रताप ने डाकनी को कहाँ चुनवाया था? डाक दीवार में? उसने डाकनी को दीवार में चुनवा दिया था। वेट अ मिनट, यू मीन टू से कि वो भी इस होटल के किसी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, राइट? एग्जैक्टली। हमें ये तो पता लग गया कि वो यहीं कहीं है, हो सकता है इन्हीं दीवारों में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास कुछ ही घंटे बाकी हैं, और कुछ घंटों में हम इतनी सारी दीवारें कैसे तोड़ सकते हैं? इतनी सारी दीवारें नहीं आयान, सिर्फ एक दीवार। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया और उन्हें ढूंढने मैं जाऊंगी।
इतना बड़ा गड्ढा ये कैसे हुआ? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, तुम वहां क्या देख रही थी? सुनो, मुझे प्रिया ने आईएएस के बारे में बहुत सारे राज बताए, ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है। हमें उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ मीरा, चलो, कुछ नहीं है वहां पर, आ जाओ। इस बार तो बाबा जी ने बहुत कंफ्यूज करके भेजा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कंफ्यूज तो मैं भी हो गया हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? असुर वंशज? सीरियसली? सीरियसली वही तो। इससे बेटर तो कोई डैड जोक या पीजे जोक मार लेते, पर वो बहुत सीरियस थे। और सबसे सीरियस बात ये है कि हमें तो पता ही नहीं कि असुर वंशज और क्या कहा था, काली माँ का अंश अवतार, ये कहाँ बच्चे और कौन है। और उससे टेंशन वाली बात ये है कि वो राक्षस कभी भी जिंदा हो सकता है। ये रक्त बीज की प्रॉब्लम क्या है? मीरा को भूल जाओ राजा साहिब, उसे मरने दो और ये मनी हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। मिस्टर चौधरी क्या हुआ? ओह गॉड, मिस्टर चौधरी क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? कहीं चोट लगी है क्या? दिखाइए मुझे, दर्द हो रहा है आपको? हो जाएगी। क्या हुआ है मिस्टर चौधरी? मुझे टेंशन हो रही है। क्या फिर से वही विजन? कौन सा विजन? कोई तुम्हें मारने आ रहा है। और मुझे बार बार झलकियां आती हैं कि तुम कहीं भाग रही हो, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है, कोई तुम्हें मार। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मीरा, ठीक है? ओके ओके। कोई तुम्हें नहीं मार सकता। ठीक है, कोई नहीं मारेगा मुझे, कुछ मत होने देना। पर कौन मारना चाहता है मुझे? पता नहीं, उसकी शक्ल साफ साफ नहीं दिखती और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रक्त बीज। कहीं वो नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर चौधरी, रक्त बीज बहुत बड़ा राक्षस है, उसे दुनिया खत्म करनी है। मुझे क्यों, मतलब मैं उसे कोई तप्पा करके थोड़ी भागी हूँ जो मुझे मारने के लिए आएगा। जो भी है, लेकिन मुझे ये विजन बार बार क्यों? मीरा, अयान, मुझे ताबूत मिल गया। वरुण और मैंने इस दिन का सदियों से इंतजार किया। तुम लोगों ने मेरे वरुण को मार दिया, खत्म कर दिया उसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तुम भागने की कोशिश भी मत करना सर्वनाशक। आज तुम्हें नागवंश के न्याय का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले इनसे मणि छीनो, क्योंकि सुबह होती है ये लोग और पावरफुल हो जाएंगे। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा है। अयान जल्दी। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, वरुण अयान को छोड़ो, मुझे देखो। वरुण, प्रिया नहीं किया, उन्हें पकड़ो। प्रिया, वो तुम्हारा वरुण नहीं है। तुमने उस वरुण को नागलोक के संस्कारों के साथ दफना दिया। ये इंसान नाशकों की बुरी चाल है। अयान, छोड़ो, छोड़ो अयान को। तू हमें मारना चाहती थी नागिन। अब बता तेरे रास्ते में वरुण खड़ा है, तेरा वरुण खड़ा है। अब उस पर कैसे वार करें? बता। तुम आगो देखियो, मैं इसको हैंडल करता हूँ। नहीं, 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 जल्दी करो, जल्दी। अयान, वरुण, तो अंगूठी दो। नहीं, दो मणि। नहीं,
बेवकूफ लड़की, तू हमारा कर ही क्या सकती है? भूल गई इतने सालों तक हमने इन नागों को अपने आस्ते में पाल रखा था। तुझे क्या लगता है हमारे पास बस यही एक टोटका होगा? इतना भी नहीं सोचा तुम लोगों के होते हुए भी हम होटल के अंदर कैसे आए, हम वरुण को कैसे मारे? अरे तुम्हारी खींची हुई रेखा को कैसे तोड़ी हमने, और फिर वो तुम्हारी बहन, हाँ, वो गुफा तक कैसे पहुंची अकेली? बताओ, इतना भी नहीं सोचा तुमने? ईशु, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मेरी बहन के साथ क्या किया है? देखो, ईशु, ईशानी, ईशु, क्या किया है मेरी बहन के साथ? क्या किया है ईशु? तेरी ईशु के साथ वही किया है जो तेरे साथ किया था। ईशानी बेटा, तू अपने साथ खंजर तो लाई है ना? ईशु, ईशानी बेटा, ध्यान रहे बेटा, जब ये दोनों हमसे हमारी मणि छीनेंगी तो तू ये खंजर अपने पेट में उतार लेना। नहीं 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 ईशानी, ईशु नहीं, ईशानी, नहीं नहीं नहीं, ईशु नहीं, ईशु, ईशु क्या हो गया? आंटी वो तेरी आंटी नहीं है ईशु। ईशु मेरी तरफ देख, तू उनकी बात नहीं मानेगी, तू मेरी बात मानेगी ईशु। मिस ईशानी घोष, चाकू मुझे वापस दे। गलती तुम्हारी है मीरा, तुम्हारी गलती है ना, तुम खुद को इससे माँ कहलवाती हो, है ना? अब ऐसी भला कौन सी माँ है जो अपनी बच्ची को अकेली छोड़कर चली जाती है? बताओ, कौन सी माँ? और मेरी बहन अकेली नहीं है। हाँ? हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि देवी माँ हमारे साथ है। मैं इसी विश्वास से जीती हूँ कि वो हमारे साथ है, वो कहीं नहीं जाती हमें छोड़ के। आशीर्वाद सब लेते हैं, लेकिन जब बेटी दिल में अपनी माँ को बसाती है ना, तब उसके साथ उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। छोड़। ईशु, ईशु रुक, ईशु नहीं, ईशु, ईशु रुक, ईशु नहीं। मार डाल अपने आप को, मार खुद को। ईशु तू ब्रेव है, तू स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या सिखाया था? देवी माँ हमारे साथ रहती है। कहाँ रहती है? हमारे दिल के पास। मीरा माँ भी तेरे साथ ही। ईशु इनका काला जादू तोड़ ईशु, 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 जय माँ काली, ईशु तोड़, ईशु बाहर आ, होश में आ ईशु।
वो आ गई। हाँ वो आ गए क्योंकि खून को खून ही पुकारता है। आखिर आज असुर वंश के खून ने रक्त बीज की पुकार सुन ही ली। वही हुआ जो होना था, यही इसके भाग्य का लेखा था। अयान को रक्त बीज बनना ही था। क्या कह रहे हैं आप? हवा में बातें कर रहे हैं। अयान कोई असुर नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अयान! तुम बातें बहुत करती हो लड़की, लेकिन ये सोचो कि तुम एक इंसान हो, और तुम इंसानों में तो यही कहावत है ना, गलती हमेशा इंसान की ही होती है। हमें देखो, हमसे कोई गलती नहीं हुई। हम आज से नहीं, कई 100 सालों से इनकी तपस्या कर रहे थे, इनको पाना चाहते थे। 100 साल पहले हम जिस असुर वंशज को पाना चाहते थे वो यही थे, वो और कोई नहीं, यही रुद्र प्रताप चौधरी थे। नाग मंदिर में रखी मणि को ला पाना हमारे बस में नहीं था, इसीलिए हम असुर वंशज रुद्र प्रताप के पास गए। कौन हो तुम लोग, और राजा साहब से क्यों मिलना चाहते हो? हम राजा साहब की मदद करना चाहते हैं। तुम लोग भिखारी राजा साहब की मदद करोगे? हम तो उनके शुभचिंतक हैं भाई। राजा साहब ऐसे हर राह चलते से मिलने लगे तो जागीर कैसे चलाएंगे अपनी? भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से उठ के चले आते हैं। नहीं भाई, देखो हम चले जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, परंतु अगर आप उनके वफादार हैं तो एक सूचना उन्हें जरूर दीजिएगा। यहाँ से 50 कोस दूर एक गुफा है, उस गुफा में एक मणि है, जो मणि राजा साहब की हर इच्छा पूरी कर सकती है। हाँ, परंतु वो नागमणि, कई नाग उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये भी बात सत्य है कि राजा साहब के तेज के आगे वो नाग कुछ नहीं कर सकते उन्हें। अगर राजा साहब स्वयं वो मणि लेने जाएंगे तो वो जरूर मणि को हासिल कर सकते हैं। रुद्र प्रताप का असुर अंश उसे ललचा रहा था और वो नाग मंदिर तक पहुंच ही गया। हमें तो लगा था कि हम 100 साल पहले ही रुद्र प्रताप के जरिए रक्त बीज को अवतरित कर देंगे। हम समझ गए कि रुद्र प्रताप तक पहुंचने के लिए हमें डाकिनी से लड़ना पड़ेगा। उस समय हम इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो हमने इंतजार किया। पूरे 100 साल के इंतजार के बाद रुद्र प्रताप ने अयान बनकर पुनर्जन्म लिया, और अब अयान हमारी हर मनोकामना पूरी करेगा। What nonsense! ऐसा कुछ नहीं है।